नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों में मुझे 200 से ज्यादा मैसेज इस बात पर आए हैं कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने YouTube पर वीडियो डाले हैं कि आने वाला समय बहुत ही भयंकर है, खराब है। दुनिया की 25 से 30% आबादी, कोई 40% आबादी, कोई 70% आबादी के लिए कह रहा है कि खत्म हो जाएगी। क्या ऐसा होगा? और वो बहुत डरे हुए थे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको उन तमाम प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लॉजिकली दूंगा, एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के अनुसार दूंगा कि आखिर ये चीज सही है या नहीं है। सबसे पहले दोस्तों, एक बात समझिए कि ऐसी किसी भी वीडियो को देख करके आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उनका अपना काम है, उन्हें अपना काम करने दीजिए, लेकिन उससे आप लोग विचलित बिल्कुल भी मत होइए। दोस्तों, ग्रहों की गणना करने का सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। न जाने वो लोग किस कैलकुलेशन के आधार पर ये बात कहते हैं कि आने वाले समय में प्रलय आने वाली है, दुनिया की 40% या 25% या 70% आबादी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो में आज मैं आपको लॉजिकली इस बात का जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों, इतिहास को उठाकर देखते हैं हम। जब से सृष्टि बनी तब से लेकर आज तक का हम इतिहास देखते हैं, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। क्या आपने कभी किसी शास्त्र ग्रंथ में, वेदों में या कहीं पर भी ऐसा सुना है, ऐसा कोई दृष्टांत देखा है जिसमें दुनिया की 70% आबादी या 25% आबादी खत्म हो गई हो? क्या ऐसा उदाहरण आपको कभी शास्त्र ग्रंथों में मिला है? हम सबसे बड़े युद्धों को लेकर के देखते हैं। हिरण्यकश्यप, उस समय पर भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। हिरण्यकश्यप मारा गया लेकिन प्रजा को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद राम और रावण का युद्ध हुआ, उसमें भी इतनी बड़ी त्रासदी हमको देखने को नहीं मिली। उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें भी इतनी बड़ी त्रासदी देखने को नहीं मिली कि जहां पर 25-30% आबादी खत्म हो गई हो। ऐसे में कलयुग के अंदर इस तरह की भविष्यवाणी करना कि दुनिया की 40% आबादी खत्म हो जाएगी, 25% आबादी खत्म हो जाएगी, एक बार विचार जरूर करना चाहिए कि 25% आबादी का मतलब समझते हैं क्या होता है? 700 करोड़ की पॉपुलेशन है अनुमानित इस विश्व की। अगर उसका 25% भी लें तो 175 करोड़ होते हैं। हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ है। पाकिस्तान की आबादी को अगर इसमें शामिल कर ले तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान जितने बड़ी आबादी का इस पूरे विश्व में खत्म हो जाना, ये मजाक नहीं है दोस्तों। न जाने वो कौन सी कैलकुलेशन है जिसके आधार पर ये आंकड़े लाए जाते हैं। अगर ग्रहों की बात करें तो जो ब्रह्मांड में ग्रह अभी बन रहे हैं और अगले 8-10 साल तक ग्रह जो परिस्थितियां ब्रह्मांड में बना रहे हैं, क्या उससे पहले ब्रह्मांड में ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी? जरूर बनी है दोस्तों। कौन सा संवत्सर वो है, उसमें कौन सी राशि में कौन सा ग्रह ऐसा है, किस राशि में कौन सी युति बन रही है जिसकी वजह से इतनी बड़ी त्रासदी होगी? क्या इतिहास के अंदर पहली बार ऐसी कोई ग्रहों की स्थिति बनने जा रही है जो आज से पहले लाखों वर्षों में कभी नहीं बनी? तब हम मान सकते हैं कि हां, इतनी बड़ी त्रासदी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसी ग्रहों की स्थिति पहले भी बनी है तो तब क्यों नहीं इतनी बड़ी त्रासदी हुई? दोस्तों, हमारे शास्त्र ग्रंथों में प्रलय के बारे में कहा जाता है, लेकिन कहीं भी उसके आंकड़े मौजूद नहीं है कि प्रलय का मतलब यह होता है सब खत्म हो जाएगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी। और जब सृष्टि ही खत्म हो जाएगी तो बाकी के जो 10-20-25% लोग बच जाएंगे वो क्या करेंगे भाई? क्या भंगड़ा करेंगे? अगर दुनिया की 90% आबादी ही खत्म हो जाएगी तो बाकी के 10% लोग इस दुनिया में करेंगे क्या? क्या खुद के लिए अनाज पैदा कर लेंगे? खुद के अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ देंगे? खुद के मोबाइल फोन भी यूज कर लेंगे?
खुद ही टावर भी लगा लेंगे, सारे काम वो 10% लोग ही कर लेंगे, या फिर उनकी जिंदगी दोबारा से वही आदिवासी वाली हो जाएगी? क्योंकि इतने बड़े संसार को चलाने के लिए जो मैन फोर्स की जरूरत है वो तो हम सभी हैं ही, और हमारे बिना 90% आबादी को यदि आप खत्म कर देंगे तो उसके बिना तो संसार की कल्पना करना ही बहुत मुश्किल है। ऐसी कोरी कल्पनाओं से हमें बचना चाहिए। ब्रह्मांड के अंदर कभी भी ग्रहों की स्थिति इस तरह की नहीं बन रही है जो हमें 90% आबादी या 70% आबादी या 25% आबादी को खत्म करने का संकेत दे रही हो। समस्याएं आती हैं, इससे पहले भी आई है। राजा जनक के समय में भी ऐसी समस्या आई थी जब पूरे देश के अंदर उनके अंदर अकाल पड़ा था और उन्हें खुद को हल चलाना पड़ा था। ऐसी समस्याएं बहुत बार आई हैं। हर 100 साल के अंदर अभी हम कलयुग में भी देख रहे हैं किस तरह की महामारी आती है। प्लेग जैसा रोग हुआ था जब रातों रात बहुत से गांव खाली हो गए थे, पूरे के पूरे गांव तब्दील हो गए थे लाशों के अंदर। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े भूभाग पर पूरी जनसंख्या की हम बात करें, पूरे संसार की हम बात करें और उसको लेकर के ऐसे आंकड़े देना, लोगों को डराना, ये चीज ठीक नहीं है। इतिहास में कभी भी किसी भी समय पर किसी भी कालखंड में इतनी बड़ी मानव त्रासदी हुई ही नहीं है, तो अब कैसे हो जाएगी? इतने अवतारों ने पहले जन्म लिया, भगवान राम, भगवान कृष्ण, महावीर, बुद्ध, आज तक उनके समय पर नहीं हुई, तो कल की अवतार के समय पर क्या हो जाएगा ऐसा कि 90% आबादी खत्म हो जाएगी? उस समय भी सुर असुर हुआ करते थे, उस समय भी उनका युद्ध होता था। आज भी दो विचारधाराओं की लड़ाई है, ये कोई नया नहीं है। अगर इतिहास को उठाकर देखेंगे तो हर समय पर सुर असुरों की लड़ाई होती रही है। सुर असुर का मतलब राक्षस और देवताओं का मतलब यह होता है दोस्तों, एक वो लोग जो सात्विक विचारधारा रखते हैं, एक वो लोग जो संहार की विचारधारा रखते हैं। इसे ही सुर असुर कहा जाता है। और यह हर समय पर होता आया है और आज भी हो रहा है। आज भी आपको दो विचारधारा के लोग मिलेंगे, एक वो लोग जो सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, एक वो लोग जो नकारात्मक भूमिका निभाते हैं। यहां मैं किसी व्यक्ति विशेष को लेने का प्रयास नहीं कर रहा हूं या किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको एक समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि सुर असुर का मतलब होता है दो विचारधाराएं जो बिल्कुल एक दूसरे की विपरीत होती है। एक जिसका सृजन से कोई लेना देना नहीं, एक जिसका विनाश से कोई लेना देना नहीं। और ऐसी दो विचारधाराएं हमेशा रही है और इनके बीच युद्ध होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन ज्योतिष के द्वारा इस तरह की बात कहना या उसकी गणना के आधार पर यह बात कहना कि 90% आबादी खत्म हो जाएगी, 75% आबादी खत्म हो जाएगी, 25% आबादी खत्म हो जाएगी, यह बिल्कुल भी सही नहीं है, यह गलत है। यह लोगों को आतंकित करने का प्रयास है, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए दोस्तों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह बहुत छोटा सा कालखंड है जो निकल जाएगा। यह हमें केवल और केवल एक नए तरीके से दुनिया को जीने का सबक सिखा रहा है और यह हर 30 साल में होता आया है। शनि हमेशा हर 30 साल के अंदर ऐसा करते आए हैं। मैंने अक्टूबर 2018 के अंदर एक वीडियो बनाया था। उस समय मैंने शनि के गोचर के परिवर्तन के बारे में डिटेल में 15 से 18 मिनट का एक वीडियो है, वो उसको आप देखिए। उसमें मैंने एक एक शब्द बहुत सोच समझकर कहा था और आज भी यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको उसका एक एक शब्द आज भी समझ आएगा कि कितनी सटीक बात उस समय पर मैंने कही थी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक दे रहा हूं, आप वो वीडियो जरूर देखना। दोस्तों, उस वीडियो को बनाने से पहले भी मैंने शनि के कम से कम पिछले 4 गोचरों का अध्ययन किया था और जब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया था कि हां, ये शनि इतने बड़े परिवर्तन करने वाला है, तब जाकर मैंने वो वीडियो बनाया था। वरना मैं कभी भी ऐसा वीडियो नहीं बनाता जो किसी व्यक्ति को आतंकित करे, परेशान करे, डिप्रेशन में लाए। वैसे ही सब लोग अपने घरों में परेशान है, अपने काम धंधों को लेकर परेशान है और ऐसे समय में ऐसी बात कहना कि आबादी खत्म हो जाएगी, ये निस्संदेह व्यक्ति को डिप्रेशन में लाने वाली है, डराने वाली है। इसलिए ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना है, ऐसे वीडियो से भी आपको सावधान रहना है और अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। लाखों वर्षों में ऐसा नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा।
ये दुनिया गतिमान है, चलायमान है, परिवर्तनशील है और उसके परिवर्तन हर बार होते रहे हैं नए तरीके से। हमें उन परिवर्तनों को समझना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है। बस इतना सा काम हमें करना है। इसके अलावा आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को अपनी प्रकृति, अपने संसार की चिंता है, हमसे ज्यादा है। यदि वो चाहेगा इस संसार को खत्म करना तो 1 सेकंड में खत्म कर देगा, आपको और हमें नहीं पूछेगा। फिर वो 90% भी खत्म नहीं करेगा, पूरे 100% ही खत्म करेगा। इसलिए प्रकृति का काम प्रकृति को करने दें, हम केवल उसका सकारात्मक अध्ययन करें। और यदि कोई ऐसी घटना हमें नजर आ रही है ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों के कारण से, तो उसका वास्तविक रूप का अध्ययन करके, पिछले बार के उन्हीं ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करके, उनके परिणामों का अध्ययन करके फिर हमें कोई वीडियो बना करके यूट्यूब पर लाना चाहिए। ये मेरा सभी लोगों से आग्रह है। यूट्यूब हमारे व्यूज बढ़ाने का माध्यम नहीं है। यूट्यूब लोगों को सही इंफॉर्मेशन देने का, सही गाइडलाइन देने का माध्यम है। आने वाले समय में लोग यूट्यूब पर भी सेंसरशिप लागू करवाएंगे कि सही वीडियो ही आने चाहिए, गलत इंफॉर्मेशन पर लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा भी आने वाले समय में जरूर होगा। शनि हर क्षेत्र में कार्य करेगा। इसलिए दोस्तों, मेरी कोशिश हमेशा से रहती है कि मैं आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन सही समय पर दूं। और जो 200 से ज्यादा लोगों ने मुझसे मैसेज किए थे इस घटना को लेकर के, मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। आप घबराएं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप निश्चिंत रहें, अपने काम पर फोकस करें, सकारात्मक भूमिका अपने जीवन में निभाएं और वर्तमान समय को इस तरीके से संभालें कि ताकि ये समय आपको आने वाले समय में एक अच्छा अनुभव दे, एक मीठा अनुभव दे, जिंदगी को आगे बढ़ाने का लेसन दे। इससे ज्यादा इस समय को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने एक वीडियो में आर्थिक मोर्चे पर जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए भी एक वीडियो लेकर आऊंगा और वो आप लोगों की बहुत बड़ी मदद करेगा, जो लोग अभी फाइनेंस को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं। अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ईश्वर हम सबकी रक्षा करे, हम सबको खुश रखे।